हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जेस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशी होंगे और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे जेस हिंदी चैनल में हमारा बायोलॉजी चल रहा है और दोस्तों हमारा जो है हमने जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कराया, उसके बाद हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कराया, उसके बाद हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कराया। दोस्तों उसी सीरीज में हम लेके आ रहे हैं आज क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है दोस्तों। तो आज हम इस वाले जो ये हमारा सेशन है इसमें हम उत्सर्जन तंत्र की पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब समझते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। पहले छोटी छोटी सी बातें समझते हैं कि मतलब ओवरऑल एक व्यू लेते हैं कि होता क्या है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में कंप्लीट कराया था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमें ये पता लगा था कि हम क्या करते हैं भाई, भोजन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में। उसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर के लिए पोषण वाली चीज़ें होती हैं उनको तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ क्या बच जाता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में बच जाता है। तो दोस्तों वो जो बाहर निकालेंगे मतलब कि उसे अगर बाहर करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और वो क्या करेंगे, उत्सर्जी अंगों के द्वारा करेंगे। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमने क्या पढ़ा था कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे तो हमने ऑक्सीजन लिया था। अब भाई जब हमने ऑक्सीजन लिया था और अपने हाथ से जब हमने कोई क्रिया की थी तो उसमें हुआ क्या था कि जो हमारा ग्लूकोज था वो बर्न हुआ था, मतलब कि ग्लूकोज का दहन हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप ही क्या बना था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने बाहर निकाला था तो वो हमारा उत्सर्जी पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारे मतलब एक प्रकार से बस इतना समझिए, ओवरऑल व्यू हमें क्या लेना है कि जो हमारे मतलब वेस्ट मटेरियल के रूप में बचता है उसे हम जो बाहर करते हैं और जिस अंगों के द्वारा बाहर करते हैं उन्हें कहते हैं उत्सर्जी अंग, ठीक है दोस्तों। और ये जो सारे हमारे जितने भी हमारे मतलब जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, इनको मिला करके क्या बनता है, उत्सर्जन तंत्र बनता है दोस्तों। एक जीवंत उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप चाय बना रहे हैं। उस चाय में क्या हुआ कि आपको भाई चीनी की भी आवश्यकता है, उसमें आपको फिर चाय पत्ती की आवश्यकता है, उसमें आपको अदरक की भी आवश्यकता है। लेकिन जब वो एक प्रकार से बन जाएगी पूरी और आपको उसे पीना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसे छानना होगा भाई, वेस्ट मटेरियल निकालना होगा। तो उसी प्रकार से जो हमारी चाय छन्नी है, चाय की जो छन्नी है छानने वाली, वो क्या उत्सर्जी मतलब कि उसके छानने वाली जो है वो इसी प्रकार से हमारे जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें उसी छन्नी को उत्सर्जन कहते हैं, मतलब उत्सर्जन अंग कहते हैं। इस प्रकार से समझिए कि वो जो छानने वाली है या वो वेस्ट मटेरियल निकालने वाली है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। और इस पूरी जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। जो पूरा मतलब कि सारे ऑर्गन होंगे उन्हें मिलकर क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, कि जो हमारे शरीर से हमारा जो मतलब एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल होता है या एक प्रकार से जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते उन पदार्थों को निकालने के लिए कौन कौन से अंग होते हैं। अगर जनरली दोस्तों आपने सुना होगा कि जब भी उत्सर्जन तंत्र की बात आती है तो आपका ध्यान एकदम वहीं चला जाता है, कहाँ, किडनी पर, वृक्क पर हमारा चला जाता है कि जो हमारी किडनी होती है वो क्या होती है, हमारा उत्सर्जी अंग होती है। उसका क्या कारण है दोस्तों, इस वीडियो में पूरे सेशन में उसे जब मैं लास्ट तक कंप्लीट करूंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि उसके अलावा अन्य भी हमारे कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहला होता है हमारा जो स्किन होती है दोस्तों। स्किन मतलब हमारी जो त्वचा होती है। होता क्या है कि जो हमारे शरीर में मतलब कि एक प्रकार से जो लवण बन जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, उनका मतलब उनका क्या करती है, उनका उत्सर्जन करती है। किसके द्वारा करती है दोस्तों, पसीने के द्वारा। आपने देखा होगा जो हमारा जो पसीना आता है उसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब कि बहुत सारा हमारा वेस्ट पानी होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। और भी उसमें जो बहुत सारे सोडियम के और पोटेशियम के लवण होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ये क्या करती है दोस्तों, पसीनों के द्वारा क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है। इसमें दूसरा हम पढ़ते हैं लंग्स। लंग्स मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हमने देखा था कि हमने भाई ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता थी और ऑक्सीजन की आवश्यकता के जो परिणाम स्वरूप हुआ क्या बना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल हो गया क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन जब हमारा ग्लूकोज का दहन हुआ तो वो क्या बना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब हमें उसको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो जो शरीर से बाहर निकालेगा वो क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा। भाई वेस्ट मटेरियल तो है एक प्रकार का। तो एक इस प्रकार से जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अगली श्रेणी में चलते हैं।
एक और हमारा उत्सर्जी अंग होता है, उसे क्या कहते हैं, हमारा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी वृहद आंत होती है। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे कंप्लीटली तरीके से पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर उसको यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बस अपनी चीज़ की काम की चीज़ देखेंगे कि जो इस सेशन में बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो हमारी बड़ी आंत होती है वो दोस्तों। अब वो क्या करती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है, जो कि जो हमारा अपचित भोजन होता है, अपचित मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका क्या करती है, उसका मतलब उसका उत्सर्जन करती है दोस्तों। ये क्या करती है, अपचित भोजन का गुदा के द्वारा उत्सर्जन कर देती है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं हम नेक्स्ट लीवर। लीवर मतलब हमारा जो हमारा लीवर होता है वो। ठीक है, यकृत। तो दोस्तों लीवर क्या होता है, लीवर क्या है कि मतलब जो हमारे हमने आपको बताया कि जो लीवर है उसमें दो चीज़ बनती है। एक तो बनता है हमारा बाइल सोल्ट मतलब कि पित्त लवण, और एक बनता है हमारे पित्त वर्णक दोस्तों। जैसे कि मैंने अपने उस वाले सेशन में भी बात की थी, लेकिन वो यहाँ इसकी कंप्लीट नहीं है, बस इसे लीवर को समझ लेते हैं कि पित्त वर्णक होते क्या हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा यकृत होता है वो करता क्या है, वो बाइल सोल्ट के अलावा, जो हमको बाइल सोल्ट बताया था कि मतलब हमारे मतलब एक प्रकार से जो बाइल सोल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो हमारे बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। भाई हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मोलिक्यूल्स है उसको छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देगा, जो हमारा फैट का बड़ा मोलिक्यूल्स है उसको छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देगा, जिससे कि जो हमारा डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो वो तो बाइल सोल्ट का काम था। लेकिन उनमें एक अन्य पदार्थ भी बनते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं बाइल पिगमेंट। ठीक है, उन्हें कहते हैं पित्त वर्णक। अब ये पित्त वर्णक मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिलीरुबिन होता है दोस्तों वो, एक मैंने आपको बताया जो होता है हमारा बिलीवर्डिन वो। अब मैंने आपको ये भी बताया था, ध्यान कीजिए आप, कि मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि हमारे शरीर में जो बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन की मात्रा अत्यधिक हो जाए दोस्तों, तो वो क्या होता है, हमारे त्वचा में ऊपर जमने लग जाता है। और ऊपर क्या दिखने लग जाता है, पीला पीला। ये जो हमारे जितने भी जॉइंट होते हैं ना, उनमें जैसे हमारा नी हुई, कोहनी हुई, यहाँ जमने लग जाएगा, मतलब कि जो हमारी कोहनी हुई। ठीक है, और जो हमारा मतलब ऊपर है त्वचा के, वहाँ ये क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी रोग को मैंने आपको बताया था कि इसी रोग को क्या कहा जाता है, इसी रोग को पीलिया कहा जाता है दोस्तों। पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है, और इसका एक और अन्य जो नाम है वो है क्या, हेपेटाइटिस ई दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा लीवर है ये काय का काम करता है, जो हमारे पित्त वर्णक होते हैं दोस्तों उनके उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े उत्सर्जी अंग की। अब ये आप कहेंगे कि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग और मुख्य उत्सर्जी अंग, जिसे आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप उत्सर्जन तंत्र की बात आप कर रहे होंगे तो आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद आता होगा, वो है दोस्तों किडनी, वृक्क। ठीक है, अब इसका इतना इंपोर्टेंट रोल है क्यों, ये भी जान लेते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने शरीर में प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप होता क्या है, नाइट्रोजन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं दोस्तों, और उन यौगिकों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जो सहायता करता है वो होता है दोस्तों क्या, किडनी, जो हमारा वृक्क होता है। सामान्यतः अगर गौर की जाए, जो अन्य जीवधारी होते हैं, चाहे फिर वो मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, मतलब कि सरीसृप की बात करूं, या फिर मैं उभयचर की बात करूं दोस्तों, एम्फीबियंस की बात करूं, वो सभी में बनते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं वो सभी में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं जो हमारे लेकिन जो मनुष्य के शरीर से निकालता है वो कौन निकालता है, किडनी निकालती है दोस्तों। तो वृक्क का जो मेन वर्क होता है वो होता है नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा दोस्तों। मतलब कि एक प्रकार से हमारी बॉडी एक प्रकार से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने ये उत्सर्जी अंगों के बारे में सारा कुछ देखा है, इन्हें पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा उत्सर्जन तंत्र, और उसमें सबसे पहली हेडिंग डाल के लिखिएगा उत्सर्जी अंग, कि मनुष्य के कुछ उत्सर्जी अंग। ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिखिएगा स्किन, मतलब कि त्वचा लिखिएगा। उसमें यह लवण का उत्सर्जन करती है पसीनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसमें दूसरा उत्सर्जन लिखिएगा लंग्स, मतलब कि फेफड़े। उसमें लिखिएगा यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है।
तीसरा लिखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि बड़ी आंत या वृहद आंत, उसमें लिखिएगा यह अपचित भोजन का उत्सर्जन करती है। उसके बाद लिखिएगा लीवर, मतलब कि यकृत, उसमें लिखिएगा यह मनुष्य के शरीर से पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करती है। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको याद रहे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है दोस्तों। उस पे फिर नेक्स्ट लिखिएगा किडनी, और लिखिएगा इसी के ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिएगा वृक्क। इसमें लिखना स्टार्ट करिएगा आप। यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है और यह नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हुआ ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि भाई सभी जीवधारी होते हैं, भाई जीवधारी में एम्फीबियंस भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं, मतलब कि उभयचर भी होते हैं, सरीसृप भी होते हैं। उनमें क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी सभी में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई डाइजेशन तो सभी करते हैं, डाइजेशन तो सभी करते हैं, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ सभी में बनते हैं। अब जो उनका जो हमारा मतलब कि एक प्रकार से जो हमारी प्रकृति ने उन्हें बनाया है, हमारी प्रकृति ने उन्हें इस प्रकार बनाया है कि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उन्हें निकालने तो होते अपने शरीर से बाहर, लेकिन होता क्या है, उन्हें अलग अलग मतलब कि एक प्रकार से अलग अलग रूपों में निकालने होते हैं। मतलब कि जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि कोई किस चीज़ के, मतलब कि कोई यूरिक अम्ल के रूप में निकाल देगा। ठीक है, कोई क्या करेगा हमारा अमोनिया के रूप में निकाल देगा। ठीक है, कोई क्या करेगा हमारा जो हमारा यूरिया होता है उसके रूप में निकाल देगा। तो दोस्तों इसी के आधार पर जो हुआ है, जो जीवधारी हैं हमारे जो, ठीक है, तो जो उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवधारियों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, जो पहला वर्ग है उसे क्या कहते हैं, जो मतलब कि प्राणी होते हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है एमिनोटेलिफ, ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है यूरियोटेलिफ, और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक। अब ये होते क्या है समझिए। जो हमारे एनिमोटेलिक होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनिया के रूप में ये नाइट्रोजन निकालते हैं। मतलब कि जो उनके शरीर में नाइट्रोजन बनते हैं उन्हें अमोनिया के रूप में निकालते हैं बाहर। ठीक है, और ये होते क्या हैं, अमोनिया के रूप में क्यों निकालते हैं। ठीक है, अमोनिया के रूप में कौन कौन निकालता है, मछली। जैसे आप देखेंगे मछली जो होती है वो अमोनिया के रूप में निकालती है। अब जब ये अमोनिया के रूप में निकालती है, जो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है वो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जल की अत्यधिक मात्रा आवश्यकता होती है दोस्तों। अब जल की अत्यधिक मात्रा आवश्यकता होती क्यों है, जल की अत्यधिक आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी अमोनिया है उसको घुलने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। समझिएगा, एक प्रकार से जो हमारा अमोनिया है वो एक प्रकार की गैस है भाई। अब जो हमारी अमोनिया गैस है उसे घुलने के लिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं घुलने के माध्यम से या एक प्रकार से जब उसका सम्मिश्रण बनेगा उसके थ्रू तो वो बाहर निकलेगी। तो जो हमारी अमोनिया गैस है उसको अगर घोलने के लिए, मतलब कि उसको डिजोल्व करने के लिए अत्यधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपने जनरली देखा होगा, इसका जो एक बेहतरीन उदाहरण है वो है क्या, फिश, जो मछली होती हैं। अब आपने देखा होगा कि मछली क्या करती है, जब आप पानी में आपने गौर किया होगा तो मछली क्या करती है, पानी को मतलब पीती रहती है, मतलब पानी अपने अंदर लेती रहती है और उनको निकालती रहती है। ठीक है, बाहर निकालती रहती है, मतलब पानी अंदर लेती रहती है, उसको बाहर निकालती है। तो वो पानी पी नहीं रही है दोस्तों, वो क्या कर रही है, जो उसके शरीर में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया बन गया है वो उसको पानी के द्वारा बाहर निकाल रही है। अर्थात वो अमोनिया को अपने मतलब पानी के द्वारा क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। इसलिए वो करती क्या है, वो जो करती है वो पानी जो लेती है, आप ये मत सोचिए कि वो मतलब ऑक्सीजन की भी, मतलब कि वाटर से वो ऑक्सीजन भी लेती है, ऐसा नहीं कि वाटर से वो ऑक्सीजन नहीं लेती, लेकिन उसके अलावा भी वे एक और कार्य करती है। और वो क्या करती है, अपने जो शरीर से मतलब अमोनिया का निकालने का कार्य होता है वो भी वो किसके द्वारा करती है, जल के द्वारा करती है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वो होते हैं मतलब जीव, उन्हें कहते हैं एमिनोटेलिक। ये क्या करते हैं, अमोनिया का आप याद रखेंगे कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और इनमें क्या होती है, पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। उदाहरण क्या है इसका, फिश। पहले मैं आपको तीनों को समझा दूं, उसके बाद हम नोट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं दूसरा क्या है, यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक क्या होते हैं, ये वो जीवधारी होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिया के रूप में अपना क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकालते हैं दोस्तों। इनमें किसे लिया गया है, इनमें मैमल्स, मतलब कि जो हमारे स्तनधारी होते हैं, जैसे हम
मानव जो होता है वो क्या करता है, यूरिया के रूप में क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है। उसमें क्या होता है, जो हमारे एमिनोटेलिक मैंने आपको बताया था उसकी अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो हम पानी पीते हैं एक सीमित ही मात्रा में पीते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे यूरियोटेलिक होते हैं इनमें क्या होता है, जो इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा है दोस्तों, यूरिया होता है। उसमें क्या होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है हमें। और इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो क्या है, मैमल्स, जो हमारे मतलब स्तनधारी मानव होते हैं, मनुष्य स्वयं है इसका उदाहरण, ठीक है दोस्तों। इसी श्रेणी में जो एक और होता है वो होता है यूरिकोटेलिक। अब जो यूरिकोटेलिक होता है वो क्या होता है, उसको मतलब कि एक प्रकार से उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसको पानी की आवश्यकता क्यों नहीं होती, ठीक है। इसका जो अगर मैं पहले आपको उदाहरण दे करके बताऊं तो जो इसका उदाहरण होगा वो इसका उदाहरण होता है पक्षी और सरीसृप, मतलब कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप जो सांप होते हैं, मगरमच्छ ऐसे मतलब ये होते हैं। और जो एक प्रकार से मतलब मगरमच्छ तो एक प्रकार से एम्फीबियंस में आ जाएगा, ये तो अलग होगा, लेकिन जो सरीसृप होते हैं तो वो होते हैं। और जो हमारे जो एवेंस मतलब कि एक प्रकार से जो हमारे पक्षी होते हैं वो होते हैं। अब देखिए जो पानी की कम आवश्यकता होती है, वही सपोज कीजिए एक बात कि अगर ईश्वर या प्रकृति करती क्या कि अगर जो हमारे मतलब एक प्रकार से पक्षी है, जो हमारे पक्षी हैं, अगर उनको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती तो जब वो अत्यधिक पानी मतलब पी लेते तो वो क्या होते, उनके जो मतलब एक प्रकार से वो भारी हो जाते, मतलब कि शरीर में क्या हो जाते, एक प्रकार से भारी हो जाते, उनको क्या होता, उड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। समझ रहे हो आप कि उनको उड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उनको प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से बनाया कि जिससे कि उनको कम पानी की आवश्यकता पड़े। और इसीलिए प्रकृति ने किया क्या कि उनका जो मतलब एक प्रकार से जो मतलब एक प्रकार से कहे ना कि जो मतलब उनका उत्सर्जन करने वाला पदार्थ उनका रखा है, वेस्ट मटेरियल के जो उनके रूप में रखा, वो किसको रख दिया दोस्तों, यूरिक अम्ल को। क्योंकि आपको पता है भाई प्रकृति ने सारी चीज़ जितनी भी बनाई हैं उनका सबको एक प्रकार से मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। तो प्रकृति ने क्या किया कि यूरिक अम्ल के रूप में रखा। इसलिए आपने जो जनरली देखा होगा जो मतलब एक प्रकार से जो मतलब जो पक्षी क्या करते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल के रूप में निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं। उसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का जीवों का वर्गीकरण। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके फर्स्ट लिखेंगे उसमें एमिनोटेलिक, ठीक है, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। वे जीव जिनका या जो वेस्ट मटेरियल या मतलब जिनका उत्सर्जन मतलब कि एक तरह से वेस्ट मटेरियल लिखेंगे जिनका जो अमोनिया के रूप में, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन करते हैं। यहां से लिखेंगे जो जीव नाइट्रोजन यौगिकों का, इस प्रकार से लिखेंगे मतलब टेक्निकल डेफिनेशन कि वे जीव जो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, एमिनोटेलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे नीचे ही पहले मछली मतलब कि फिश, उसमें नीचे लिखेंगे ऐसे जीवधारियों में पानी की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवधारियों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि अमोनिया एक गैस है जिसको घुलने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा लिखेंगे यूरिकोटेलिक, लिखेंगे यह यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यह यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे स्तनधारी, मैमल्स और मानव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे यूरिकोटेलिक, लिखेंगे यह
यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये कहने का जो सार है ये है, लिखेंगे यह यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं और इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे पक्षी और सरीसृप। ठीक है दोस्तों। अब इसका एक एक्सेप्शन और लिख लेंगे दोस्तों। एक्सेप्शन मतलब जो हमारा उपवाद है वो लिख लेंगे। इसका जो उपवाद होता है दोस्तों, व्हेल मछली। व्हेल मछली होता क्या है कि आपको लगता होगा कि जो व्हेल मछली है वो क्या है, एमिनोटेलिक है, क्योंकि भाई मछली है, आपको लग रहा है कि मछली है तो एमिनोटेलिक है। लेकिन दोस्तों आपको ये सुनकर के अचंभा होगा कि जो हमारी व्हेल मछली होती है वो एक प्रकार से स्तनधारी जीव है। अब उसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं स्तनधारी होने के। पहली तो ये कि वो जो मतलब कि एक प्रकार से जो पानी से बाहर आती है वो सांस लेने के लिए आती है। आपने देखा होगा कि जब वाटर से बाहर आएगी और अंदर जाएगी तो वो सांस लेने के लिए आएगी। वो दूसरा क्या होता है, जो उसकी नाक होती है दोस्तों, उसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारे स्तनधारी होते हैं उनमें 2-3 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक तो जो पिन्ना वाला, मतलब कि जो हमारे बाहर वाले ये मतलब कान है, पिन्ना बोलने हैं जिसे, वो पाया जाता है। एक दूसरा क्या होता है कि उनमें उनके जो नाक है उसमें हेयर पाए जाते हैं दोस्तों, मतलब शरीर पे उनके बाल पाए जाते हैं। नाक में, हालांकि व्हेल के तो नाक में उसमें बाल पाए जाते हैं, लेकिन उनके बॉडी में बाल पाए जाते हैं जो स्तनधारी होते हैं। ये आप 2-3 कैरेक्टर याद रखिएगा। एक तो पिन्ना और एक क्या होता है कि उसके जो मतलब शरीर पर बाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनरली स्तनधारी कहते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो इसका ये एक्सेप्शन लिखिएगा कि व्हेल मछली, आपको याद रह जाएगा कि ये मतलब कि एक प्रकार से इसमें क्यों नहीं आती, ये जो व्हेल मछली है ये इसमें क्यों आती है फिर। ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है, मतलब काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो अब तो ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ या जीवों का वर्गीकरण, ये भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब पढ़ते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अब मेन पढ़ते हैं कि मानव का उत्सर्जन अंग क्या है। जो मोस्टर जो हमने बात करी है किडनी की, वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये किडनी का ही चित्र है, मतलब ये किडनी का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से है कि अगर किसी मनुष्य की किडनी बाहर निकाल दी जाए तो उसमें जो मतलब कि इस प्रकार से पड़ेगा वो लेफ्ट किडनी पड़ेगी और इधर जो पड़ेगी वो राइट किडनी पड़ेगी। तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो इस प्रकार से है। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, हम इसे लेफ्ट किडनी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, राइट किडनी कहेंगे। और ये जो ऊपर इसके यहाँ दिए गए हैं, ये क्या दी गई है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स दी गई है दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसे करके जो हमारा ये वाला ये जो नली बन रही है, नली, इसे क्या कहेंगे, यूरेटर है बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो हमारा एक प्रकार से थैली टाइप का बन रहा है, इसे क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। और जहाँ से मतलब कि एक प्रकार से ये निकलता है उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि मतलब जो हमारे मतलब किडनी होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है, उसका मेनली काम क्या है। तो दोस्तों पहले यहाँ समझते हैं कि जो हमारी किडनी है उसका मेनली वर्क क्या है, कि जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में होता क्या है कि बहुत सारे, भाई सपोज कीजिए जो ब्लड है, अब हमने अपने क्या किया, डाइजेशन किया, उसमें हमने ग्लूकोज भी लिया। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लिया तो हमारा ग्लूकोज भी बना। ठीक, हमने क्या हुआ कि हमने जो और पदार्थ थे वो भी लिए, तो हमारा जो ब्लड हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें घुल गई, मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें घुल गई। अब भाई ऐसा तो है नहीं, भाई वाटर भी घुल गया, क्योंकि हम सुबह शाम पानी पीते रहते हैं, वाटर भी घुल गया। और कहीं ना कहीं अगर वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकले तो मनुष्य का जो वेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मनुष्य को भाई इस प्रकार से जो वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा मनुष्य, तो होगा क्या कि उसको मतलब सभी प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो मतलब कि हमारा ब्लड, अब ये चीज़ें सारी घुलती कहाँ में कैसे हैं, हमने बताया कि किसी भी ऑर्गन के पास अगर कुछ जाएगा तो ब्लड में घुल करके जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से वो ब्लड में घुलता रहा और जमा होता रहा और वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर नहीं निकला, तो इस प्रकार से तो भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत सारा वेट हो जाएगा मनुष्य का। और मतलब कि एक प्रकार से ब्लड में जो मतलब कि एक प्रकार से कचरा है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। अब उसी को निकालने के लिए जो आवश्यकता पड़ी वो किस चीज़ की पड़ी दोस्तों, हमारी किस चीज़ की, किडनी की पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए जो किडनी होती है वो किस प्रकार से का वर्क करती है, एक प्रकार से छन्नी का, मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम कर दी है, वो करती है दोस्तों किडनी, करती है, वर्क करती है। अब वो करती किस प्रकार से, इसको हम अभी देखेंगे।